भी कर रहे हैं, लेकिन ये तैयारी जंग के लिए नहीं है, विकास और समृद्धि के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर। विदेश दौरे पर भी उनकी वेशभूषा में कोई बदलाव नहीं है। भगवा वस्त्र पहने सीएम योगी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। मित्रों, जिन बिजनेस मीटिंग्स में फॉर्मल ड्रेस यानी कोट शर्ट पैंट टाई जरूरी समझा जाता है, वहां योगी आदित्यनाथ अपनी सनातनी पहचान भगवा वस्त्र में पहुंच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए विदेशी निवेश कर रहे हैं के को आमंत्रित कर रहे हैं। सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ अब तक 6 बड़ी कंपनियों के कर्ता धर्ताओं से मुलाकात कर चुके हैं। योगी किससे और क्यों मिले, ये आपको थोड़ा विस्तार से अब बता देते हैं। टेमासेक होल्डिंग्स के चेयरमैन टीओ ची हिंग के साथ बैठक में यूपी में डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश पर बातचीत की गई। तो लिन चाओ कियाट के साथ यूपी में निवेश पर चर्चा की गई। ब्लैकस्टोन के अधिकारियों के साथ यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर चर्चा। गूगल, डीबीएस बैंक, वर्टेक्स वेंचर्स के साथ डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक और स्टार्टअप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पर सहमति बन गई। सिंगापुर एयरलाइंस इंजीनियरिंग के अधिकारियों के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश में एविएशन सेक्टर में निवेश पर बात हुई। जाफा ग्रुप, उलाम इंटरनेशनल के अधिकारियों के साथ कृषि में निवेश पर बातचीत हुई। सिंगापुर में सीएम योगी 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो जापान जाएंगे। जापान में 8 बड़ी कंपनियों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सिंगापुर में दौरे के पहले दिन सीएम योगी ने निवेश के लिए 3 बड़े समझौते किए। यमुना एक्सप्रेसवे के पास थीम बेस्ड टाउनशिप के लिए 3,500 करोड़ का समझौता हुआ है। इसमें 12,000 नई नौकरियां मिलेंगी। कानपुर लखनऊ हाईवे पर लॉजिस्टिक पार्क के लिए 650 करोड़ के निवेश का समझौता हुआ है। इससे 7,500 नई नौकरियां मिलेंगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 40 मेगावाट के हाइपर स्केल डेटा सेंटर के लिए 2,500 करोड़ का निवेश समझौता हुआ है। इससे 1,500 लोगों को नौकरी मिलेगी। यानी दौरे के पहले दिन सिर्फ 12 घंटे में सीएम योगी ने 6,650 करोड़ रुपए के निवेश का समझौते किए हैं। इससे 20,000 से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। ये सिर्फ 12 घंटे में निवेश के लिए हुए समझौते हैं। अभी आगे और समझौते होने हैं। सुनिए अपने विकास वाले विजन को सिंगापुर में सीएम योगी ने किन शब्दों में परिभाषित किया। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक यूपी के पास है। विद्युत की अनवरत सप्लाई करने के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी है। आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। मित्रों, प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि अच्छे या बुरे का चुनाव भी हमारे अस्तित्व को तय करता है। अच्छे और बुरे का यही चुनाव भारत को पाकिस्तान से अलग करता है। इसी चुनाव के कारण भारत की कहानी विकास की कहानी है, जबकि पाकिस्तान विनाश की कहानी बन गया है। मित्रों, इस विकास और विनाश की कहानी के अंतर को और विस्तार से समझने के लिए आपके साथ अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ आंकड़े अब शेयर करते हैं। ये आंकड़े पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश के हैं, भारत के नहीं हैं। मतलब पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं। बड़े ध्यान से इनको सुनिए, समझिए। और वो लोग जो खास तौर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें जरूर अपनी डायरी पेन निकाल लेना चाहिए और इनको नोट करना चाहिए। पाकिस्तान में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक कुल 20,500 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। वहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश में 33,50,000 करोड़ का निवेश हुआ। इन आंकड़ों का फर्क समझिए। भारत के एक राज्य में एफडीआई से जितना पैसा आया, उसका 1% भी पाकिस्तान में नहीं आया। सरल शब्दों में कहें तो विदेशी निवेश के मोर्चे पर पूरा पाकिस्तान, पूरा का पूरा पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश का 1% भी नहीं है। तो सोचिए भारत को अगर हम उससे तुलना करेंगे तो क्या स्थिति होगी। और सुनिए, 2024-25 में पाकिस्तान की जीडीपी करीब 30 लाख करोड़ रुपए की रही है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की जीडीपी करीब 33 लाख करोड़ रुपए रही है। यानी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही जीडीपी के मोर्चे पर पाकिस्तान से आगे है।
भारत की तो पूरे भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए। पिछले कुछ साल में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 9% से भी ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी महज 2.4% के हिसाब से बढ़ रही है। मतलब विकास के मोर्चे पर भी पाकिस्तान बहुत पीछे है। 2026-27 में पाकिस्तान का कुल बजट करीब 5,70,000 करोड़ रुपए का है, वहीं उत्तर प्रदेश का बजट करीब 9,50,000 करोड़ रुपए का है। समझिए पाकिस्तान से करीब करीब 2 गुना। 2029 से 2030 के बीच सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन यानी करीब 91 लाख करोड़ रुपए की होगी। सोचिए तब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कहां होगी। आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं कि इसकी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन जो भी हो 2030 में सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 2.5 गुना बड़ी होगी।